अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो युद्ध में सफलता कैसे पाओगे? जीवन से हार मान लोगे तो जीवन में सफलता कैसे पाओगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 20 दिसंबर दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर जो है सफल चढ़ाई की है? तो यहाँ ऑप्शन है अनिल कुमार दुबे, शेख हसन खान, राजशेखर बत्रा या फिर जो है राजेंद्र कौशिक। तो किस भारतीय ने, तो शेख हसन खान ने जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर जो है चढ़ाई की है। यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसे 36 वर्षीय खान ने जो है फतह किया है। अंटार्कटिका के एक शिविर से पीटीआई से बात करते हुए खान ने कहा कि 12 दिसंबर को रात 8:40 पर शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है नाथन लियोन, मैथ्यू लेंडर या फिर जो है रियान खान या इनमें से कोई नहीं। तो टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज हाल ही में नाथन लियोन बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले लियोन दुनिया के 8वें गेंदबाज बने। तो वहीं जो है ऑस्ट्रेलिया के तीसरे गेंदबाज बने हैं। लियोन के नाम जो है अब तक टेस्ट में 501 विकेट दर्ज हो गए हैं। ठीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर की कुवैत के शासक के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक हाल ही में किस देश के द्वारा मनाया गया है? यहाँ ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या फिर जो है बांग्लादेश। तो कुवैत के शासक के निधन पर जो है एक दिन का राजकीय शोक हाल ही में अपने भारत देश द्वारा जो है मनाया गया है या जताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कुवैत के अमीर, ठीक है, कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा का 16 दिसंबर 2023 को निधन हो गया। दिवंगत व्यक्ति के सम्मान में जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एमआरएफ फार्मूला 2000 व 1600 का जो है खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? यहाँ ऑप्शन है संदीप कुमार 2000, चेतन सुनिरनेनी जो है 1600, ललित धनकर 2000 या फिर ए और बी दोनों। तो ये हमारे फार्मूला 2000 व 1600 का खिताब जो है हाल ही में संदीप कुमार और जो है चेतन सुनिरनेनी ने जीता है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वह आपका करेक्ट हो जाता है, ए और बी दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड हाल ही में किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है नासा, यूनेस्को, इंटरपोल या फिर जो है विश्व बैंक। तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड हाल ही में इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इंटरपोल के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हाल ही में इंटरपोल ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड का संचालन किया, जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए चलाए जा रहे धोखाधड़ी योजनाओं के बढ़ते नेटवर्क को जो है उजागर किया गया है। ठीक, इंटरपोल जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी आईसीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल है। इसमें 196 सदस्य देश हैं। वर्ष 1949 से शामिल भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बना है? यहाँ ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या फिर भारत। तो एक ही फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 लक्ष्य भेदने वाला दुनिया का पहला देश जो है वह हमारा भारत देश बना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो 12 दिसंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायु सेना स्टेशन पर अस्त्र शक्ति
2023 अभ्यास के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली एक कम दूरी की स्वदेशी आकाश मिसाइल से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को जो है भेदा गया। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला कॉरपोरेट ग्राम पंचायत किजकमबलम किस राज्य में स्थित है? यहाँ ऑप्शन है एर्नाकुलम केरल, सूरत गुजरात, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर गुरुग्राम हरियाणा। तो देश का पहला कॉरपोरेट ग्राम पंचायत किजकमबलम किस राज्य में स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो केरल में जो है 4 पंचायतें कॉरपोरेट पंचायतें हैं। इस पंचायत का संचालन निजी कंपनी किटेक्स ग्रुप द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 5वें लॉजिस्टिक्स ईज यानी कि लीड्स रिपोर्ट 2023 में तटीय समूह राज्यों के अचीवर्स श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 7 या फिर जो है 8। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी 5वें लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट 2023 में तटीय समूह राज्यों के अचीवर्स श्रेणी में जो है कुल 4 राज्यों को शामिल किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और उन 4 राज्यों में जो शामिल हैं उनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु राज्य है। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित दूसरे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम पहली बार अपने भाषण का अनुवाद करने के लिए भारत के किस पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेजेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका गूगल ट्रांसलेशन, अनुवाद, भाषणी या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित दूसरे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम पहली बार अपने भाषण का अनुवाद करने के लिए भारत के जो है किस पहले तो जो है भाषणी, ठीक है, भाषणी जो है भाषणी के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो एआई के बढ़ते प्रयोग के बीच भारत भी इसमें पीछे नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषणी को जो है शुरू किया गया है। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न है कि भारत का पहला एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपका आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर या फिर जो है आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी भोपाल। तो भारत का पहला एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो आईआईटी कानपुर ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में इसे शुरू किया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, तिरुवनंतपुरम या फिर वाराणसी। तो पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में जो है वाराणसी शहर में किया है। कहाँ पर? वाराणसी शहर में। तो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का 18 दिसंबर को उद्घाटन किया है। इस मंदिर को जो है कमल के फूल की तरह तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के दोहे लिखे गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक, जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत मानी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? तो यहाँ ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, कानपुर या फिर जो है पटना। तो एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे आगे जो शहर है उनमें है हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में हैदराबाद शीर्ष, ठीक है, हैदराबाद देश में शीर्ष पर रहा है। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश था। 19 प्रमुख भारतीय शहरों में मिलावटी भोजन के कुल 291 मामले सामने आए, जिनमें से अकेले हैदराबाद से 246 मामले सामने आए थे। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जो है तेलंगाना। तो
देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य जो बना है वह उत्तर प्रदेश बना है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और पहला कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सरकारी आंकड़ों में जो है उत्तर प्रदेश जीडीपी में भागीदारी के मामलों में तीसरे पायदान पर था। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार एक बच्चे के लिए जीवन रक्षक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो किस देश में, तो अपने भारत देश में जो है पहली बार एक बच्चे के लिए जीवन रक्षक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है सेना में बतौर सिपाही तैनात प्रदीप पौडेल के 7 साल के बेटे सुशांत का जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। वह अक्सर बीमार रहता था, जो परिवार में डॉक्टरों को दिखाया। ठीक है, मेडिकल टेस्ट कराए गए जिसमें सुशांत के ARPC फर्स्ट बी से पीड़ित होने का पता चला। इस समय वह 1 साल का था। ARPCB ठीक है दुर्लभ इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है जो इम्यून सिस्टम को जो है बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देखते हैं। तो समर वायु रक्षा मिसाइलों का जो है परीक्षण किसने किया है, तो भारतीय वायुसेना ने जो है समर वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो जो है रूवेन अजार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी और नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो PM नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL टीम मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हार्दिक पांड्या को IPL टीम मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो KPIT ठीक है कपिट टेक्नोलॉजीज ने जो है देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को। ठीक है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को जो है विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर के रूप में मान्यता दी गई है, तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के 45 और लोकसभा के जो है कितने विपक्षी सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से निलंबित किया गया है, तो 33 विपक्षी सांसदों को जो है लोकसभा और ठीक है लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जो आपका आंसर है वह है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। ठीक है, यानी कि मानव एक दूसरे के संपर्क में अब वर्तमान में नहीं रहता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे को जो है आगे बढ़ाने और मानव एकजुटता के मूल्य की वैश्विक समझ को जो है बढ़ावा देने के महत्व के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना था। सभा ने जो है महसूस किया कि गरीबी से निपटने के लिए एकजुटता की संस्कृति और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 20 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे इस चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।